हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका साधना क्लासेस के इस वीडियो में। इस वीडियो में आज से हम लोग क्लास 10 फिजिक्स जो साइंस का पार्ट है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी रखते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदनाएं उत्पन्न करती हैं, प्रकाश कहलाता है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु की सतह से टकराने के बाद हमारी आंखों पर पड़ता है और हमें वस्तु दिखाई देती है। और प्रकाश की मदद से, प्रकाश की सहायता से ही हम वस्तुओं के विभिन्न विभिन्न रंगों में विभेद कर सकते हैं, अंतर बता सकते हैं कि ये लाल है, ये पीला है, ये वाइट है। ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदनाएं उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। दूसरी शब्दों में हम कहें तो प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु प्रकाश का वेग जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है। जैसा कि माध्यम अलग अलग ठोस में पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। ठोस में प्रकाश का वेग कुछ और होता है, द्रव में प्रकाश का वेग कुछ और होता है और गैस में प्रकाश का वेग कुछ और होता है। तो मतलब माध्यम चेंज होगा तो प्रकाश का वेग बदलेगा। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। वैसी कुछ बेसिक जानकारी जो हमने आपको बताया कुछ बोर्ड पे लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो आइए चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1। अब चैप्टर नंबर 1 इसलिए है कि ये फिजिक्स का पार्ट चल रहा है आपका। इसके बाद जो आपका चलेगा केमिस्ट्री और बायो का पार्ट चलेगा। फिजिक्स क्लास 10 चूँकि किताब में जो आपका है वो चैप्टर नंबर 10 है, परंतु यहाँ पे जो है हम फिजिक्स का पोर्शन अभी चला रहे हैं, इसलिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, जिस चैप्टर का नाम है आपका प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस वीडियो में हम लोग सर्वप्रथम प्रकाश का अध्ययन करेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं से पहले हम जान लेते हैं कि किस शाखा के अंतर्गत हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स के किस शाखा के अंतर्गत? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उस शाखा को हम कहते हैं प्रकाशिकी। प्रकाश विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं उस शाखा को हम प्रकाशिकी कहते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। पॉइंट करके हम लोग लिख लेते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है
ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है, जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। दूसरा पॉइंट है आपका प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा पॉइंट है प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे निर्वात में प्रकाश का वेग जो होगा आपका वह 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा जल में प्रकाश का वेग 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चले कि निर्वात में जो है प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, चूँकि जल में जो है प्रकाश का वेग 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जो आपके प्रकाश है वह सूर्य से, कहाँ से? सूर्य जो आपका सन है, सन से आपका अर्थ तक आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यह एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में यहाँ से सूर्य से जो प्रकाश आपका निकलता है वो नीचे चला आता है, यानी कि पृथ्वी पे चला आता है। ठीक है, पृथ्वी पे ऐसे आता है, लेकिन इसके यहाँ पे बीच में जो है कोई माध्यम नहीं है। तो प्रकाश संचरण के लिए माध्यम नहीं है। वहाँ से प्रकाश किरणें आपके आसानी से पृथ्वी पे चली जाती हैं, परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पे निर्भर करता है। इस पॉइंट को आप लोग नोट किए रहिएगा। अभी हम लोग इसका बेसिक लेके चल रहे हैं, चैप्टर का प्रारंभ है अभी पे, तो इस प्रकाश के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो प्रकाश का वेग माध्यम पे निर्भर नहीं करता, परंतु प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पे निर्भर करता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगला पॉइंट है हमारा प्रकाश सीधी रेखा या ऋजुरेखीय मार्ग पर चलता है। अगला पॉइंट है प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं रे।
जो आपका प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है, और प्रकाश की सीधी रेखा में जाने को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ये हमारी किरण है, रे है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और जो प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करने को ही हम किरण कहते हैं। तो यहाँ तक ये पॉइंट नोट करिए। आगे 2-4 पॉइंट और है आपको जो हम बता दें। देखिए अगला पॉइंट है आपका, प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। जैसे आपकी एक ऐसे प्रकाश जा रहा था तो क्या है, किरण है, और ऐसे ही आपके बहुत सारी किरणें निकल जाएं तो इसको हम कहेंगे प्रकाश किरण पुंज। ये आपका जो है ये है प्रकाश किरण पुंज। किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। पुंज। जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर वो फैल जाए, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे, क्योंकि एक किरणों का समूह है, तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम कहते हैं अपसारी, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश किसी बिंदु पर एकत्रित हो जाते हैं, जब प्रकाश किसी एक बिंदु पे एकत्रित हो जाते हैं तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम कहते हैं अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। ये यहाँ पे क्या है कि जो आपका अपसारी किरण पुंज है वो एक बिंदु से प्रारंभ होकर अपसारी ऊपर उठ रहे हैं, मतलब फैल जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार के किरण पुंज को हम कहते हैं अपसारी, जो एक बिंदु से स्रोत से निकल रहे हैं। और जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु स्रोत पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं उनको हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। और जब किरणों के बीच समान दूरी होती है तो उस किरण पुंज को हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज था। और जो आपका टॉपिक है प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और दूसरा जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 3500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। 3500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी प्रकाश के बारे में। प्रकाश, एक चीज और जान लीजिए कि क्या होता है जब, क्या होता है जब प्रकाश, क्या होता है जब प्रकाश एक सतह से टकराता है। क्या होता है जब प्रकाश एक सतह से टकराता है? जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है, जैसे मान लीजिए ये सतह है, इससे कोई प्रकाश आपतित हुआ, ये प्रकाश इस बिंदु पे आपतित हुआ, आपतित होने के बाद उस सतह द्वारा उस प्रकाश को अवशोषित कर लिया गया। किसी सतह द्वारा जब उस पर प्रकाश पड़ता है और प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अवशोषण कहते हैं। मतलब कहा जाता है कि ये क्या है कि प्रकाश को अवशोषित कर लिया, और इस घटना को प्रकाश का अवशोषण कहते हैं। प्रकाश का अवशोषण, अवशोषण। और जब प्रकाश किरण इस सतह से, जब प्रकाश किरण इस सतह से, मान लीजिए सतह चिकनी और पॉलिश है
और इस सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब किसी सतह से टकराई, ये आपकी सतह है, सरफेस है, पृष्ठ है, ये आपकी सतह है। इस सतह से टकराने के बाद जो आपका प्रकाश है पुनः इसी माध्यम में वापस लौट गया, ये आपका मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है। तो मीडियम 1 से प्रकाश किरण आई और मीडियम 1 में ही परावर्तित हो गई, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराता है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरी बात को ध्यान से रखिएगा, ये टॉपिक आगे आपको डिटेल में चलने वाले हैं, जो अगले वीडियो आएंगे आपको, उसमें इस टॉपिक को गहनता से अध्ययन किया जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जो आपके चैप्टर का ही नाम है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये जो है आपका इस चैप्टर की भूमिका है कि इस चैप्टर में आखिर है क्या चीज़, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो आपका चैप्टर है, ये तो हो गया दूसरी घटना। पहली घटना प्रकाश का अवशोषण, दूसरी है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, और तीसरा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर इस सतह को पार करती हुई दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। और प्रकाश का अपने पथ से विचलित होने की जो घटना है, वह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन, मान लीजिए एक कोई सतह है आपकी, यहाँ पे प्रकाश पड़ा ऐसे, और यहाँ पे जो जिस बिंदु पड़ता है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, और यहाँ पे ऐसे आप लंबवत रिक्लाइन खींच दीजिए, जिसको हम अभिलंब कहते हैं, अभिलंब है ये। और जो किरण आपतित होती है उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। ये आपकी किरण जो है वो आपतित किरण है। अब प्रकाश किरण इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेश कर गया, तो प्रवेश करेगा, चूंकि आप अभी पढ़े हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, तुझ रेखीय मार्ग होता है प्रकाश का। तो यह इस माध्यम में प्रवेश करने के बाद यह अपने पथ से विचलित, चूंकि इसका पथ ये होना चाहिए, लेकिन ये पथ ना हो कि या तो ये इधर झुक जाएगी या इधर चली जाएगी, और प्रकाश का अपने पथ से विचलित होने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये सभी टॉपिक आपके आगे आने वाले वीडियो में डिटेल से चलने वाला था। इस चैप्टर का आज प्रारंभ था। यदि प्लीज़ वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम ऐसे ही क्लास 10 और 12 फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री को हम ऐसे ही आपके लिए क्लास 12, क्लास 10 फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियो लेके आते रहेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।